हेलो माय डियर, यू आर वेलकम फ्रॉम यूनिवर्सल एजुकेशन। मैं आपका प्यारा दोस्त सचिन कुमार। आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और आपने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम इसी तरह से नए नए क्वेश्चन जो पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इस चैनल पर वीडियो डालते हैं। तो आप वीडियो पसंद आते हैं लाइक कर दें। तो आज हमारा आर्टिकल रहेगा आयु संबंधी प्रश्न, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाला या टीचर हो जो भी पेपर बना रहा है वो इस आर्टिकल से प्रश्न जरूर डालेगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2024 में आपको ये प्रश्न जरूर दिखेगा। तो आप 15-20 मिनट में आपका 4 या 7 नंबर पक्के हो जाएंगे माय डियर। तो आप ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आपने थोड़ी भी स्किप करी तो आपका लॉस होगा। तो देखने वाले प्रश्न क्या है, इससे पहले हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। तो देखते हैं क्या है। आयु से संबंधित प्रश्न, क्योंकि इस आर्टिकल से 100% वो बोर्ड एग्जाम वाला एक प्रश्न जरूर डालेगा, जो कि आपको 2024 में 10th क्लास को 100% मिलने वाला है। तो देखते हैं, कंसेप्ट सीख लें। तो कंसेप्ट क्या है माय डियर, सुनिए। जैसे प्रश्न में नंबर 1 प्रश्न बोल दें आपको बाद या पश्चात। बाद या पश्चात, बाद मतलब बाद में। मान लिया अब आप 20 साल के हो, 2 साल बाद कितने हो जाओगे आप, 22 साल के। कहने में बाद होता था प्लस, क्या करना भाई डियर, प्लस। ये नंबर 2 आता आपको पूर्व, पूर्व या पहले। जैसे मान लीजिए आज अब तुम्हारी ईयर मान लीजिए 10 साल के हो आप, या 15 साल के हो, तो 2 साल पहले कितने होंगे, पहले मतलब पीछे, मतलब नेगेटिव करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना है इसमें, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये हिंदी शब्द में आपके बार बार ये होंगे, क्योंकि आयु वाले जो प्रश्न में ये शब्द बार बार आपको खटखटाएंगे। तो आपको इनसे दोस्ती करनी है आपको। और सुनिए नंबर 3, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब किसी की आयु मान लीजिए कि 10 वर्ष है। कितनी माय डियर, 10 वर्ष है। तो 10 वर्ष है तो उसके 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 + 2 यानी 12। यह कहते हैं अब 10 वर्ष है तो 10 वर्ष है तो 2 साल पहले कितनी होगी, तो क्या करना माय डियर, नेगेटिव यानी 8 हो जाएगी। नंबर 4, ये एक और बात ध्यान रखना माय डियर, जिससे कहता है उसमें गुणा कीजिए। जिससे कहता है, जैसे मान लीजिए एक बढ़िया सा आपको नंबर क्वेश्चन 4 ही चल रहा है, आर्टिकल है, देखिए। जैसे एक रामू है और श्यामू है, तो रामू श्यामू से कहता है कि मैं रामू श्यामू से 2 गुना है। तो जो जिससे कहता है उसमें ठोकना है, ये बात ध्यान रखना, ये मेरा कंसेप्ट है। तो जो जिससे कहता है उसमें, तो रामू किससे 2 गुना, श्यामू से, तो उसमें लगा दिए श्यामू में। ये ऐसे कह दिए रामू श्यामू का 2 गुना है, एक ही बात है। रामू श्यामू से 2 गुना है या रामू श्यामू का 2 गुना है, मतलब श्यामू का 2 गुना रामू है या रामू श्यामू का 2 गुना है, एक ही भाषा है माय डियर। तो आपको इस तरह से भाषा मिल सकती है कि रामू श्यामू से 2 गुना है, या रामू श्यामू का मतलब श्यामू का 2 गुना है, मतलब श्यामू होगा 10 साल का, जो कितना हो जाएगा 20 साल का, इसका 2 गुना है। ठीक है, ये आर्टिकल ध्यान रखना। अब ऐसे कहते हैं कि रामू श्यामू का 2 गुने से 3 अधिक है, तो 2 गुने से 3 अधिक है या 2 गुने से 3 कम है। तो जैसे सवाल आपको कहे पर हिंदी टाइप में चलना है। इसके बाद आर्टिकल के बाद हम 3 या 4 प्रश्न करने वाले हैं और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ये कुछ हमारे चरण हैं जो कि आपको बाद यानी प्लस, पूर्व यानी नेगेटिव, जो कुछ समझाएंगे आपको उस प्रश्न में। तो देखते हैं अब जैसे कि किसी की वर्तमान आयु, मान ली कोई आपसे पूछता है कि वर्तमान आयु, तो हमें किसी पता नहीं होती, तो हम लेट कर चलता है x या y। अब बात क्या है तो प्लस लगाएंगे, पूर्व कहेगा तो नेगेटिव लगाएंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं। देखिए माय डियर, प्रश्न किस तरह से दे रहा है कि एक पिता की आयु, प्रश्न आपको ऊपर दिख जाएगा यहाँ पर फ्रंट पर, देख लो। अब यदि
पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, पिता की आयु में, अब पिता की आयु कितनी होगी तो एस शब्द में आपको लेट करने पड़ेंगे। जैसे मान ली माना, माना क्या कह रहा है, माना पिता की आयु, क्यों प्रश्न यहां लिखता हूं तो टाइम लग जाता है मुझे, तो मैंने बस आपको यहाँ पे स्कीम दे दिया है कि माना पिता की आयु मान लिया आपने x वर्ष है। कितनी माय डियर, x वर्ष है। अब इसमें पुत्र भी दे रहा है, तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मान लीजिए y वर्ष है। अब बस हमें क्या रहेगा, हिंदी टाइप रह गए, बस हिंदी लिख लेंगे, प्रश्नानुसार, अनुसार, बस हो गया काम। पिता की आयु हमने मान ली x वर्ष है, पुत्र की आयु मान ली y वर्ष है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से दे रहा है देखिए, आप पढ़ लेना, इस पर लिख रहा है कि यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दुगुना, मतलब पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दुगुना, मतलब उसके पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ा जाए। पिता की आयु कितनी है x, पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ा जाए, तो अब पिता की आयु x, पुत्र की आयु का दुगुना, तो 2y हो जाएगा, दुगुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 हो जाता है, मतलब 70 वर्ष हो जाता है। पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दुगुना, किससे कह रहा है, पुत्र का दुगुना है ना, तो पुत्र का दुगुना जोड़ा है, प्लस कर दिया जाए तो आपका योगफल 70 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, परंतु यदि पिता की दुगुनी आयु, पिता की कितनी है दुगुनी, तो 2x दुगुनी 2, दुगुनी में पुत्र की आयु जोड़ी जाए, पिता की दुगुनी आयु में पुत्र की आयु जोड़ दें, पुत्र आयु भाई है जोड़ दें तो योगफल 95 हो जाता है। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 समीकरण 2 सोल्व करना माय डियर, तो आपके आंसर आ जाएंगे। और मैं जानता हूं आप इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से, इसमें कुछ नहीं है, या विलोपन लगाइए, प्रतिस्थापन लगाइए, जो पंचकोण विधि है वो लगाइए और आपके x और y के मान आ जाएंगे। तो आप इसे सोल्व कर लेना माय डियर। तो चलते हैं एक और न्यू क्वेश्चन की ओर। देखिए माय डियर, गुनी मतलब गुणा, गुनी कहते हैं तो गुणा अर्थ एक ही है, गुनी यानी गुणा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इस जो मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी वो, तो इसकी इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको आप सॉल्व करना है, x y के मान निकालने, या आप काम कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि जी तो आपको 7-8 क्लास में आ जाता है, समीकरण सॉल्व करना है, तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो अभी ये पहला गया था, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा, देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी, गुनी मतलब गुणा, मेरी आयु, तो मान लिए मेरी आयु मान लिए माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है, कितनी है x वर्ष है। और क्या कह रहा है, मेरे पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। गेट माय पॉइंट, y वर्ष है, ठीक है माय डियर। तो लिख लिए प्रश्नानुसार, या अभी रुक जाइए, प्रश्नानुसार लिख लीजिए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सुनिए, कहना चाह रहा है कि मेरी आयु, मतलब मेरी आयु कितनी है x, मेरी आयु को मेरी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब जो मेरी जो आयु है ना वो मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये रहा इसका मतलब, यदि मेरी आयु x है तो मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि मैं पुत्र की आयु में 3 गुणा कर दूं तो ये मेरी आयु निकल आ जाएगी। मतलब यदि पुत्र आपका 10 साल का हो तो ये कितने हो जाएगा, 3 गुना 30 साल का हो जाएगा। तो पुत्र की आयु 3 गुणा कर दो तो इसके बाद मतलब मेरी आयु वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। तो ये इससे कह रहा है कि मैं तुझसे 3 गुना हूं, या इसका 3 गुना हूं। मैंने आपको बताया था पहले कि पुत्र की आयु का 3 गुना, या ये इसका 3 गुना, एक ही अर्थ है। सवाल नंबर 1। अब देखिए 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की इतनी गुनी हो जाएगी।
5 वर्ष बाद, बाद मतलब प्लस में जाएंगे हम, उससे आगे जाएंगे तो क्या लिखना है, 5 वर्ष बाद। तो किसकी, मेरी आयु कितनी हो जाएगी। अबे मान लियो x साल का है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x प्लस के 5, क्योंकि मान लिया अबे वो 10 साल का है तो 15 साल का हो जाएगा। अब x साल का तो x प्लस 5 का हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद तो दोनों जाएंगे ना, क्योंकि वो हमेशा टाइम है, ईयर है, वो किसी का सबका चलता है। तो इसी तरह पुत्र, पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र कितने साल का, y का 5 वर्ष कितना हो जाएगा, y प्लस 5 वर्ष का। ठीक है भाई डियर, क्योंकि वो आयु हमेशा दोनों की घटेगी या दोनों की बढ़ेगी। मेरी आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद, कितनी हो जाएगी 15, इसकी कितनी मतलब x प्लस 5 है, इसकी y प्लस 5 है। ठीक है, तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब जो मेरी जो आयु है मेरे पुत्र की 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। अबे की बात नहीं थी, तो अबे की बात थी, 5 वर्ष बाद की बात कह रहे हैं दोनों माँ बेटा जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद पुत्र की मेरी जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2 सही 1.2, 2 सही 1.2 गुनी हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि x प्लस 5 है जो मेरी आयु है, मेरी पुत्र की आयु की 2 सही 1.2 के गुनी के बराबर हो जाएगी। मतलब यदि मैं अपने पुत्र में यदि इसका गुणा कर दूं तो ये मेरी आयु निकल के आ जाएगी, मेरी आयु तो इसके बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसे सोल्व कर लेना, x प्लस के 5 इक्वल तो कितना हो गया आपका y प्लस के 5, तो ये क्या लग रहा है आपका 2 2 4 सही में लिखा है, 2 4 5/2। तो इसे सोल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं आराम से। तो कितना हो गया 5/2 इक्वल 25/2। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 को सोल्व करोगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। बहुत सिंपल आंसर है, ये ध्यान रखना कि आपको देता है कि 5 वर्ष बाद तो जोड़ना है, 5 वर्ष पहले तो घटाना है। क्यों, मान लिया अबे वो x साल के हैं, यदि मान लिया अबे 10 साल के हैं तो 5 वर्ष हो जाएंगे आपके 15 साल के, यदि वो अबे x साल के हैं तो हो जाएंगे x प्लस के 5 के। तो यदि हम x y के मान निकाल देंगे और यहाँ से हम मेरी वर्तमान आयु और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु जो भी है हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका काम है। समीकरण 1 समीकरण 2 जो 2 है आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं है। y को उधर लेके जाना है तो 5 को उधर लेके आना है, तो 5 इधर आएगा घट जाएगा, 22 इधर प्लस कर जाएगा माइनस का हो जाएगा और ब्लॉक में लगा देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्योंकि आपका कैलकुलेशन आनी चाहिए कि बहुत छोटी कैलकुलेशन है ये, तो बहुत छोटी सिंपल। मैं तो आपको वो बताने वाला हूँ पेपर में आने वाले प्रश्न, तो मैं आपको बस हिंदी टाइप के प्रश्न आपको समझाने वाला हूँ। तो ये काम आपको यही करना है, कुछ नहीं है, सॉल्व करना है। तो वो छोटा काम है। तो चलते हैं एक न्यू क्वेश्चन की ओर, जो कि ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूरी आएगा। देखिए माय डियर, टीचर कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन यह प्रश्न वो जरूर डालेगा, क्योंकि मेरी नजरों में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन आपके आगे होगा सामने, क्या कह रहा है पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़िए आप और अपनी कॉपी में लिख लेना। प्रश्न क्या कह रहा, तुमने पढ़ लिया हो, हम पढ़ते हैं अब। 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। मतलब 10 वर्ष पहले, अब एक की बात नहीं है। अब मान लीजिए वो x साल के होंगे, 10 वर्ष पहले जाएं पीछे, तब कह रहे हैं बाप बेटा कि मैं तुझसे 12 गुनी था, मतलब 12 गुना था, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, पिता और पुत्र की। तो जो पूछता है उसे मान लीजिए, तो लेट कर लीजिए, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है।
जो आपसे पूछता है उसे लेट कर लीजिए, मतलब उसे मान लीजिए। ये हमने मान लिया कि पिता अब है फिलहाल में x साल का है, मतलब कितने साल को हमें नहीं पता, वो पूछ रहा है ना, तो हमें उसे मानना पड़ेगा ना। पिता अब है तुम्हारा x साल का है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, और पुत्र अब है मान ली 22 साल का है, मतलब 22 मतलब कितने साल का हो, 22 साल का है, ठीक है। अब हमारी कहानी शुरू होती है। क्या कहानी शुरू होती है देखिए। 10 वर्ष पहले, अब बाप बेटा बात कर रहे हैं कि बेटा कि हम 10 वर्ष पहले हम जाएं तो मैं तुझसे 12 गुना था, मैं 10 वर्ष पहले। तो यदि अब 10 वर्ष पहले, तो पहले मतलब नेगेटिव, यानी दोनों जाएंगे, क्यों ईयर हमेशा दोनों की जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, ये वर्तमान थी, अब जी वर्तमान नहीं रहेगी, 10 वर्ष पहले। अब पिता मान लिया 1 साल का है, 10 वर्ष पहले, पहले मतलब नेगेटिव, क्यों पहले जा रहा ना। पिता मान लिया 50 साल का है, तो 10 से पहले कितना हुआ, 40 का। अब पिता 1 साल का है, तो कितना होगा 10 पहले, x माइनस 10। इस तरह पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी बताइए माय डियर। एक्स सॉरी एक्स क्यों आएगा यहाँ पर, बाई आएगा ना, बाई है पुत्र। गेट में पॉइंट। अब पहले कहा था इसलिए पहले चले गए, अब पहले पहुंच गए, ठीक है। जहां पहुंचना था हम वहां पहुंच गए, 10 साल पहले हम पहुंच गए पिता और पुत्र को लेके, अच्छी बात है। अब देखिए क्या कहता है पुत्र, अब कहता है पिता, फिर पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की इतनी गुनी है, मतलब पिता की जो आयु पुत्र की आयु की इतनी गुनी है। मतलब यदि मैं पुत्र की आयु में 12 का गुणा कर दूं तो मेरे किसकी आयु निकल के आ जाएगी, पिता की। कहने का अर्थ है कि x माइनस के 10 प्रश्नानुसार x माइनस 10 पुत्र की जो पिता की जो आयु थी, यदि मैं पुत्र की आयु में 12 का गुणा कर दूं तो मेरे पास आपके पिता की आयु निकल के आ जाएगी। क्योंकि 10 वर्ष पहले हम जाएंगे तो पिता कहता है अपने पुत्र से कि यदि मैं तेरी आयु में, मैं तेरी आयु का 12 गुना था, तेरी आयु मान ली, तेरी आयु 12 मान लीजिए तो वो 4 साल का होगा, फिलहाल में 4 साल का था, तो वो हो जाएगा 12 चौक 48 साल का। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, x माइनस के 10 इक्वल 12y माइनस के कितना हो जाएंगे 120, ये इधर आ जाएगा x माइनस के 12y इक्वल ये इधर जाएगा, तो माइनस के 120 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस के 12y इक्वल, तो माइनस का है तो घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ देख रहे हैं 120 में तो प्लस का जाएगा तो 110 बचेंगे। समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा, आपको ये चेहरा जरूर ध्यान आएगा कि वाह यूनिवर्सल एजुकेशन ने ये क्वेश्चन हमें पहले ही करा दिया था। बहुत ही धन्यवाद है उस चैनल को, ये आपका ही प्यारा चैनल है, मेरा नहीं है, आपका ही है। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी आपकी, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग हम दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे आपकी, देखिए इसी अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन, एक और एक क्वेश्चन आए, क्योंकि 2 इक्वेशन होनी चाहिए सोल्व करने के लिए, एक और बनेगी। देखिए कहाँ गई, देखिए अब कहना चाह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पुत्र पिता की आयु। अब 10 वर्ष पहले हम नेगेटिव में गए थे, अब बाद यानी प्लस करना है। अब इसी तरह पुत्र की आयु कितने y प्लस के 10 वर्ष हो जाएगी माय डियर, ठीक है। ये समझ में आ गया हो। अब देखिए हम पहुंच गए जहां पहुंचना, उसने कहा 10 वर्ष बाद जाइए, हम पहुंच गए अपने पुत्र पिता को लेके, हम पहुंच गए, ठीक है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, मतलब यदि 10 वर्ष बाद हम जाएं तो उसके पुत्र की आयु की दुगुनी थी, मतलब पिता की जो 10 वर्ष हम बात गए थे तो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की दुगुनी थी। कहने का अर्थ है कि जो x प्लस का 10 जो इक्वेट जो आपका जो आयु है पिता की, यदि में पुत्र की आयु की दुगुनी थी, मतलब यदि y प्लस के जो 10 है उसका दुगुना था पुत्र पिता, सॉरी
जो अवय मान लीजिए, अवय तुम्हारा पुत्र इतने ईयर का है, यदि इसका दुगुना करते तो आपके पिता की आयु निकल के आ जाती है। तो इसकी आयु की दुगुनी थी कौन? पिता। ये ऐसे केस में कि पिता पुत्र से इतना गुना था 10 वर्ष बाद। ये सॉल्व कर लीजिए। हिंदी टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है माय डियर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि दे रहेगा नेगेटिव प्लस का नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस के 2y इक्वल 10। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और आपका प्रश्न जो भी आंसर है वो आपके पास x और y के मान आपके पास निकल के आ जाएंगे। x का कुछ भी आ जाए और y के मान कुछ भी आए। तो मैं बता देता हूँ x मान क्या आ रहा है इसका। देखिए इसका जो x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है आपका 34, और जो y का मान आ रहा है वो आ रहा है वो 12। जो इसके x और y के मान आ रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है या पहले बाद में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो अपना प्यारा चैनल है ये, तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं एक इसी तरह की वीडियो के साथ। जब तक थैंक यू।